मैं आफ्ताब शेख, एकता ऑटो यूनियन मीडिया प्रभारी। ओला की गाड़ी मैंने पिछले 1 महीने पहले परचेज़ करी है। रात को अपडेट आता है, अपडेट वगैरह कुछ नहीं दिया इन्होंने। इंस्टॉलेशन का इन्होंने नोटिफिकेशन मेरी गाड़ी के अंदर बताता है और सवेरे जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इको मोड, स्पोर्ट मोड और रिवर्स बंद हो जाता है। कंपनी में आकर जब मैंने कंप्लेन करी तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, कंपनी से आपको मेन ओनर से बात करनी पड़ेगी या कंप्लेंट डालो कंज्यूमर कोर्ट में केस करो आप। और फिर जब मैंने इनको परिचय दिया कि भाई मैंने मेरी गाड़ी 1 महीने पहले ली हुई है, 1800 कुछ किलोमीटर चली हुई है, तो ये मेरे को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे के और ये मेरे को मना कर रहे हैं कि ये इसका तो आपको प्लान लेना पड़ेगा 5000 का 7000 का जो भी है। मैं प्लान क्यों लूँ? या तो इन्होंने मेरे को कोई टर्म्स कंडीशन पहले ना तो राइटिंग में लिख के दी है, ना मेरे को बताइए। मैं यही चाहता हूँ कि ओला इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले और मेरे को संतुष्ट करके यहाँ से भेजे। मैं यहाँ पे पैसा हराम मौत का नहीं दूंगा। गाड़ी की डाउन पेमेंट मैंने दिया है 29,500 रुपये, जिसमें प्लान सारे अपडेट पहले से थे। 1 महीने बाद ये बोलते हैं कि ये नया प्लान आपको लेना पड़ेगा। लाइफ टाइम के नाम पे ये 5,000 रुपये की वसूली कर रहे हैं। पहली किस्त मेरी 3810 रुपये की जा चुकी है। 1800 × 90 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और उसके बाद ये मेरे को प्लान लेने का फोर्स कर रहे हैं और प्लान लेने का दबाव डाल रहे हैं। उसके बाद ये संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे के मेरे को ये बोल रहे हैं कि आप 1 महीना वेट करो, 1 महीने में कोई ना कोई सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने इनसे ये बोला कि 1 महीने में अगर कोई घटना या कोई एक्सीडेंट या कुछ बात हो जाती है, क्योंकि मोड्स काम आते हैं, एक तरीके से गियर सिस्टम है ये। जब आप ओवरटेक वगैरह करते हो या स्पीड बढ़ानी या पावर बढ़ाना तब यूज में आते हैं। अब नॉर्मल मोड पे अगर किसी घाट सेक्शन पर अगर रुक जाती है और वहाँ पे कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ओला खुद होगा। तो मैं इनका वो भी चीज़ राइटिंग में मांग रहा हूँ तो ये वो भी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे 2 मैनेजर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक का नाम कमलेश जी और एक का शायद मुझे नाम मालूम नहीं, लेकिन उनकी भी अभी हम वीडियो बना के आपके सामने देंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझे संतुष्टिपूर्वक जवाब मिले और मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को हाथों हाथ मिले। गाड़ी की ये कंडीशन है, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और रिवर्स मोड बंद है और ये प्लान मांग रहा है मूव्स प्लस करके कोई बाय करने के लिए मांग रहा है, जिसका 5,000 या 5200 रुपये कुछ खर्चा बता रहे हैं। और मैं गाड़ी अभी चलाने में असंतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मोड जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक मैं गाड़ी कंफर्टेबली चला नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं रोशन लोहार, उदयपुर से। मैंने ये गाड़ी यहाँ ओला परचेज की है अपने सुभागपुरा शोरूम से। कब करीबन 23 जुलाई को जब मैंने ये गाड़ी परचेज की, जब इन्होंने पैम्पलेट के ऊपर शो कर रखा है कि गाड़ी आपकी 3 साल और 50,000 किलोमीटर की रेंज देगी। उसके बाद इन्होंने ये कंडीशन बताई थी कि अगर गाड़ी अगर आप अभी परचेज करते हो तो अभी स्कीम में है, उसके अंदर आपका ऐसा है कि अगर आप अभी परचेज करते हो तो इस गाड़ी 5 साल और 60,000 किलोमीटर आप कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो हमने कहा ठीक है परचेज दे दो। उस समय इन्होंने कोई भी नॉर्म्स, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं बताया, इन्होंने सब हिडन रखा हुआ है। अब जो इसकी मेन पॉलिसी है, कंपनी की अच्छी पॉलिसी है, वो तो इन्होंने शो कर दी, जो माइनस है वो इन्होंने शो नहीं की। अब जाके इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका एक इको मोड और एक स्पोर्ट्स मोड वो सडनली अचानक आज सुबह बंद हो गया। अब उसके लिए कंप्लेन कराने आए हैं तो ये कहते हैं कि आप इसका चार्ज पे करो, उसके बाद कंपनी ये पॉलिसी चालू कर देगी। और इस पॉलिसी के बारे में हमको बताया भी नहीं। चार्ज बोला है इन्होंने 5,500 की समथिंग। ये मैंने कैश गाड़ी परचेज की है, ये पड़ी मेरे को 1,26,000 में। मैनेजर अभी बोल रहे हैं तो आगे कंपनी से ये नया नोटिफिकेशन आया है तो इसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। मैं कहा क्यों, जब आपने ये चीज का बताया नहीं, जानकारी नहीं दी तो कैसे काम करेंगे। और दूसरी बात ये, इन्होंने उस समय मेरे को ये बताया था कि अगर आप इसका ओएस कुछ मूव्स कुछ प्लान लेते हैं, वो भी कुछ 5,500 की समथिंग है, उसमें आपकी गाड़ी की रेंज और बढ़ जाएगी और इसकी बैटरी की लाइफ 8 साल की हो जाएगी, ऐसा कुछ प्लान बताया था। तो उन्होंने बोला दिया आप कभी भी परचेज कर सकते। ये कंपनी ने नहीं बताया था कि आपका ये स्पोर्ट्स मोड और ये सब बंद हो जाएगा अचानक। अब इसके लिए ये प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी चलने में खाली नॉर्मल मोड एक्टिव हो रहा है, नॉर्मल, खाली इको मोड और स्पोर्ट्स मोड बंद हो चुका है। हाँ जी, मैं भूरीलाल डांगी, गांव सबलपुरा उदयपुर से हूँ और मैंने यहाँ से ओला गाड़ी खरीदी है और करीबन 2 साल हो गए मुझे गाड़ी खरीदे हुए। और गाड़ी खरीदने के बाद में कम से कम 20 से 40 बार मैं इसको रास्ते से तोक के लेके आया हूँ। रास्ते में चलते चलते ये बंद हो जाती थी और मैं इसको तोक के लेके आता और ये 2 या 3 दिन में ऐसा अपडेट करके सॉफ्टवेयर अपडेट करते और वापस दे देते कि हो गई गाड़ी ठीक। और अभी मैंने इसको करीबन महीना 1.5 महीना हुआ गाड़ी रखा और वो उसमें नोट पार्किंग की जो मोड आता है वो आ रहा था कि इसमें नोट पार्किंग मोड आ रहा। तो फिर मैंने यहाँ पे रखी तो उन्होंने बोला कि कम से कम टाइम लगेगा आपको, 8 से 10 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन उस बात को 1.5 महीना हो गया, अभी तक मुझे गाड़ी नहीं दी और कोई रेस्पॉन्स नहीं है और कोई इसमें कोई सर्विस इसकी कोई प्रॉपर नहीं है।
चार्ट वगैरह हर बार आता हूँ, हर बार पे करता हूँ मैं। 250 रुपये 300 रुपये जो भी चार्ज होता है वो हर बार लेते हैं मुझसे। महीने में करीबन मैं यहाँ 15 से 20 बार आ चुका हूँ। हाँ, एक दो दिन में हो जाएगी। आज आया हूँ, अभी देखता हूँ, लंच चल रहा है, अभी आप बात करते हैं, क्या जवाब देते हैं। मेरा नाम हिमांशु पाली। देखिए जो इनका आफ्ताब जी का जो केस है, इस केस के अंदर ये हुआ है कि इन्होंने जुलाई के अंदर स्कूटर परचेज करा था। वो लगभग 1.5 से 2 महीने के आसपास इन्होंने स्कूटर चला लिया है, जिसमें सारे फीचर्स इनको मिला है। जैसे कि इको मोड की बोल रहे हैं, नॉर्मल मोड, रिवर्स मोड, सारे इनको जो फीचर्स है वो इनको मिले थे। अभी इनको मूव ओवर करके कंपनी का प्लान है जो 5000 रुपीज़ का है, जिसमें पहले 2 साल का था, अभी वो लाइफ टाइम करके दे देंगे हम इनको। तो ये इनका पेड रहेगा। उस चीज़ को लेके थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम है, तो उसके सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आगे बात करता हूँ। अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो हम इनको अपडेट करेंगे आगे। देखिए उस टाइम पे प्लान मैंडेटरी था, लेकिन उस टाइम पे कुछ प्राइजेस के इशू थे, तो उस चक्कर में जो प्लान है आपका, इनका जो प्लान मूवर्स वाला, वो ऐड नहीं हो पाया था। पर हम इनको भी ये कंसेशन दे रहे हैं कि 2 साल की जगह लाइफ टाइम करके दे देंगे हम इनको। नहीं, वारंटी 5 साल है ना, वो अलग चीज़ है। वारंटी तो 5 साल है इनकी वारंटी पे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से अगर कुछ भी होगा है तो मैं आगे बात करके, कंप्लेंट्स हैं और कस्टमर्स को सॉल्यूशन पे हम यही बोलते हैं कि आप परचेज कर लीजिए, और मैक्सिमम कस्टमर्स ने परचेज भी किया है, क्योंकि फीचर्स कंपनी ऐसा तो नहीं है कि पैसा किसी अलग चीज़ का लेगी। स्कूटर बंद करानी है, इनका स्कूटर चल रहा है, सिर्फ जो फीचर्स यूज करने हैं। जैसे आप, मैं कोई एग्जांपल दूं तो जियो ने जैसे किया था, स्टार्टिंग में फ्री दिया था, बाद में 400 500 600 आज वो 1000 रुपये का प्लान है। तो उसी तरीके से ये मार्केट की मोनोपोली है, और इसको कस्टमर को भी कोई भी कंपनी है वो कब तक फ्री दे सकती है कोई चीज़, आप बताओ। मैं आपसे अगर 3 साल पहले कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो उनके कोई भी पेड एप्लीकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपडेशन ऐसा जनरली गाड़ी के साथ में मिल रहा है। आप जब गाड़ी परचेस करते हैं उसी टाइम पे मिलता है। अगर कोई नया कस्टमर भी ले रहे हैं तो उनको गाड़ी के साथ में जो प्राइस है इसका वो ऐड करके बताया जा रहा है। 1.5 महीने के अंदर अभी कल ये जो अपडेट आता है, हाँ। कितने किलोमीटर चलती है उसके बाद में आता है? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है सर, ये कभी भी आ सकता है। गाड़ी एक दिन में भी आ सकता है। अगर मान लो प्लान नहीं लिया है आपने तो ये एक दिन में भी आ सकता है, और ना आए तो 2 महीने 3 महीने। प्लान ले लेना सही है, क्योंकि अदर जो ब्रांड्स हैं जो 20-20 हजार रुपये साल के लेते हैं, वही ओला को 5999 में लाइफ टाइम के लिए वो प्लान दे रहा है। और ओला जैसी जो कंपनी है, तो ये कंपनी आउटलेट्स कंपनी है, इसमें अलग से ऐसा कोई ब्रांड डीलरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो प्लान इनको ले लेना चाहिए, 4999 का प्लान है, तो वो इनके लिए बेनिफिट होगा। और इन फ्यूचर कोई भी नए अपडेट्स वगैरह आएंगे तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो नहीं, जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको हम यहाँ पे बुला के, या फिर जब वो आते हैं तो उनको एजुकेट करते हैं, तो वो मान जाते हैं ऐसे कस्टमर। जनरली कोई कस्टमर इतना हंगामा करता नहीं। तो उन कस्टमर को आपने पहले बताया था? हाँ, हर कस्टमर को एजुकेट किया गया था। अब जब ये प्लान स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे वो चीज़ हम नहीं कर पाए थे। उसके बाद में जैसे कंपनी से हमारे पास जो नोटिफिकेशन आने लगे तो हमने हर कस्टमर को एजुकेट करना स्टार्ट किया। देखो मूवर्स प्लान की जानकारी उस टाइम पे इनको प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा है ना, और मैंडेटरी भी नहीं था। क्योंकि मान लीजिए कोई कस्टमर स्कूटर परचेज कर रहा है और उस टाइम पे अगर उनको प्राइस का कुछ इश्यू है तो हम कस्टमर को ये बता के बोलते हैं कि साहब ये है, और अगर इसको नहीं लेते हो तो आपकी ये कंडीशंस बाद में हो सकती है। तब ये एग्री हुए और उसके बाद में अपन ने इनका आगे प्रोसेस किया था। सारे कस्टमर को अपडेट बताते हो? हाँ, हर कस्टमर को ये बताते हैं। तो फिर आपने इनको अपडेट नहीं बताया? हर कस्टमर को बताते हैं, बोल रहा हूँ। जस्ट जैसे भी मेरे सामने बैठा हुआ कस्टमर, इनको बताया था कि सब आपकी रेंज वगैरह बढ़ जाएगी अगर वो नहीं लेंगे तो ऐसे मतलब हर टाइप के कस्टमर्स हैं जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जिनके अलग अलग नजरिए हैं। सबको सेटिस्फाई करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस चीज़ को लेकर।